नासिर अपनी बहन शाज़िया से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि उस बेचारी मासूम बच्ची के साथ ये ज़्यादती ठीक है भी है कि नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम इसकी हिमायत जो कर रहे हो ना, मुझे साफ साफ समझ आ रही है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा वैसा नहीं है। जो कुछ वो हमारे साथ कर रही है ना, उसके बदले में इससे भी बदतर उसके साथ होना चाहिए। लेकिन खैर हो कि हम इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि नासिर कहता है कि देखो शाज़िया, ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, बहुत ही गलत कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि शाज़िया एक ही बात पर अटकी हुई है और कहती है कि नहीं, तुम नहीं जानते हो कि ये लड़की क्या चीज़ है। पर आप देखेंगे कि वो इस खौफ में है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर गुड्डी को कुछ भी नुकसान पहुंचाया जाए तो वो नुकसान इसके बच्चों को ही आ पहुंचे। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें गुड्डी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसको वैसे ही इसकी खाला के पास भेज देना चाहिए जब हमारा काम हो जाता है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इसको ज़िंदा रखना ख़तरे से खाली नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस लड़की को ज़िंदा रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल कला ये सारा मुद्दा हम पर आ जाए और हमारे बच्चे भी इस बेचारी यानी कि सारी चीज़ों में पिस जाए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस सारा सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन जी, कहाँ अकल आने वाली है औरंगज़ेब को। और वो कहता है कि गुड्डी ने जिस तरीके से हमें तंग करके रख दिया है ना, बस हमें अब ये काम करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि ये सारा गुज़ारा बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन इसके सारे तमाशे जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले तो औरंगज़ेब बच जाता था, लेकिन अब स्वीटी के हाथों इतना यानी कि बुरा हाल उसका हो रहा है कि वो याद रख रहा है। और वो कहता है कि मुझे जो जो जीते स्वीटी ने दी है ना, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे सामने उसको बचाने का जिक्र आज के बाद ना करना, क्योंकि मेरी वो सबसे बड़ी दुश्मन है और उसको ख़त्म करना ही मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए कोई भी इस मामले में ना ही टपके तो बेहतर है। यानी कि आप देखेंगे कि शाज़िया को साफ-साफ जवाब दे देता है और कहता है कि किसी को भी अंदर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ छोड़कर खतरे से खाली कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती है और उसको ऐसा नहीं करना। बहरहाल शाज़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शाज़िया के साथ ऐसे ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रही है। और वो कहती है कि न जाने आगे क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ हमारी नहीं आ ज़िंदगी रही। से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर, आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको तक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, भई स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हश्र कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर